कनागत में लोगों को मत भेजिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज आपको लेकर के चलते हैं गया जी में फल्गु नदी के तट पर। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रथम दिन का जो पिंडदान है वो यहीं पर होता है। यहाँ पर कई लोग देश विदेश से आए हुए इस समय श्राद्ध कर रहे हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित पंडित पंकज लाल पाठक जी से हम अभी यहाँ उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनसे यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये फल्गु नदी का तट है, यहाँ के महत्व के बारे में और इस गया स्थान के बारे में अपने महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी हमें मिल गए हैं। महाराज जी हमें मिल गए हैं। महाराज जी से जानकारी करने का प्रयास करते हैं। तो महाराज जी पहले तो आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें बताइए। हम गया जी तीर्थ पुरोहित, मेरा नाम पंकज लाल पाठक है। आप यूपी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पुरोहित हैं, जिसमें कानपुर, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरकाबाद, कन्नौज के क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित हैं जी। महाराज मेरा मोबाइल नंबर है 9546379994 और हमारा यहाँ पर अपना यात्रियों का छोटा सा कुटिया आश्रम हमने बनाया है, जो हमारे जजमान रुक सके मेरे पास। दुर्गा लाल पाठक भवन धर्मशाला, बिल्कुल मेन मंदिर भगवान का विष्णुपद मंदिर जी, गया जी का मुख्य मंदिर है भगवान नारायण का, जहाँ भगवान नारायण ने अपने चरणों से गयासुर राक्षस को दबाया था। ये मोक्ष भूमि बोला जाता है, गया ज्ञान और मोक्ष की। तो महाराज जी आपका जो धर्मशाला स्थान है वो मेन मंदिर का जो विष्णुपद मंदिर का मुख्य गेट है, उसके ठीक सामने आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। जीना चढ़ के ऊपर पंडित दुर्गा लाल पाठक धर्मशाला। ये अभी जो जिले बताए फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज आदि के तीर्थ पुरोहित हैं। अब हम महाराज जी से यहाँ के जो फल्गु नदी के तट पर पिंडदान हो रहा है, यहाँ के महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी यहाँ पिंडदान करने का क्या महत्व है, क्या पौराणिक इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये गया जी के बारे में बोला जाता है बाबू जी की पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशम एकम गया सिरे। ये 5 कोश का गया जी है। ये पंचकोशी गया बोलते हैं। गयासुर एक नामक राक्षस हुआ करता था जी महाराज, जिसकी भुजा 5 कोश में थी जी। और बड़ा तपस्वी वो दानव था तो वो दानव, लेकिन बिल्कुल देव पुरुष था जी महाराज जी। 14,000 वर्ष तपस्या किया था नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो उसने नारायण को प्रसन्न करके उसे नारायण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था कि स्पर्शनम दर्शनादि पापनाशनम, मतलब गयासुर को अगर आप देख ले या छू ले तो डायरेक्ट स्वर्ग की मुक्ति, स्वर्ग की ओर। जीवन भर आप चोरी करे, बेईमानी करे, मतलब ठगई करे और स्वर्ग की प्राप्ति। तो गयासुर इतना तपस्वी था कि लोग स्पर्श मात्र से ही स्वर्ग की ओर चले जाते थे। तो हम और आप जी 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 एक दानव के द्वारा उद्धार होने लगे, यानी कि हम और आप एक दैत्य वंश के पुरुष बनने लगे। जी जी। तबे सारी देवी देवता इकट्ठे होकर नारायण के समक्ष गए और उनसे आरजू विनती किया कि पृथ्वी पे गयासुर नामक एक राक्षस है, जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है और लोग दैत्य वंश के बन रहे हैं, आपस में ही मार काट कर रहे हैं। तो नारायण और 33 कोटियों के देवी देवता सब मिलकर एक योजना बनाए। योजना के अंतर्गत सबसे शुद्ध और पवित्र स्थल चाहिए था, वो पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं था गयासुर के शरीर के अलावा। तो भगवान नारायण स्वयं गयासुर के पास गए कि हे गयासुर, हमें यज्ञ के लिए, तप के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। वो नारायण का परम भक्त था, एक बार में हाँ कर दिया। उसे लेटा दिया गया जी। उसके छाती के ऊपर धर्मशिला पर्वत रखा गया और 33 कोटियों से देवी देवताओं को आवाहन किया गया और स्वयं नारायण भी आए और यज्ञ किया गया। यज्ञ के दौरान उस तप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपनी शरीर को हिलाने लगा, डुलाने लगा। तभी नारायण स्वयं प्रकट हुए और उसके छाती के ऊपर अपने दाहिने पाद से अपना चरणारविंद रख दिए। तब गयासुर शांत पड़ गया। था तो वो दानव बिल्कुल देव पुरुष था, लेकिन तो उसने कहा कि प्रभु मेरे साथ छल हुआ है। तो नारायण ने कहा वरदान मांगो। तो वरदान के अंतर्गत गयासुर ने वरदान मांगा
कि ये नगरी मेरे नाम पे होना चाहिए, इसलिए लोग गया जी बोलते हैं। तो गया जी सुर ने जो वरदान मांगा था उसी के नाम से इस नगरी का नाम गया पड़ा। और वरदान मांगा गयासुर ने 2 वरदान मांगा ना, ये नगरी मेरे नाम पे होना चाहिए। जी जी। और उसने ये भी कहा कि मैं तो अमर हूँ, तो हमें जीने और खाने के लिए पिंड चाहिए और मुंड। जी। तो आप जो पिंडदान करते हैं वो नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं, यानी स्वयं नारायण को पितृ देवता के रूप में नारायण यहाँ डायरेक्ट साक्षात हैं। जी। और जी। दूसरा मुंड मांगा, जो शमशान घाट है आगे बढ़ के, जहाँ पर 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। जी। तो गया जी में 365 दिन पिंडदान, यहाँ दिन तिथि पचवार की विशेष कोई महत्वता नहीं है। ये लोगों को भ्रम है कि यहाँ पर केवल पिंडदान होता है, लेकिन ये भ्रांति है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ 24 घंटे 365 दिन किसी भी समय आकर के पिंडदान किया जा सकता है। अब देखिए बोला जाता है कालेशु, यहाँ दिन तिथि पछवार की विशेषता नहीं है बाबूजी, नहीं है। 7 वंशों का उद्धार है। आप इस समय यहाँ देखिए कि कोई भी पितृपक्ष आदि नहीं है, लेकिन इस फल्गु तट के तीर्थ पर आप देखिए देश विदेश के आए हुए सनातन धर्म के मानने वाले श्रद्धालु पिंडदान आदि स्नान तर्पण आदि कर रहे हैं। तो महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि स्थान पर कभी भी आकर के आप अपने तीर्थ पुरोहित से मिलकर के पिंडदान करें, और यहाँ का दिया हुआ पिंडदान सीधे गयासुर के शरीर पर जो पिंडदान किया जाता है नारायण के द्वारा उद्धार वो है। नारायण के चरणों में जाता है और इससे आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। महाराज जी का मोबाइल नंबर हम इसमें तुरंत मेंशन कर देंगे। और महाराज जी कुछ बता रहे हैं। हाँ ये जी। सर्वपितृ गया है, जी। जिनको आपने देखा नहीं देखा, लगा लगाया, भेजा भेजाया। बोला ये भी जाता है कि आम गर्भ से अपंग अवस्था, यानी खानदान में अगर कोई बच्चा भी गर्भ से नष्ट हो गया, धरती पे नहीं आया, लंगड़ा लूला पैदा ले लिया, वंश में कभी कोई गुजर गया, उस प्राणी की भी उद्धार है। मैंने बोला 7 वंश 1 से 21 कुल का उद्धार है। गयायाम सर्वकालेषु 121 कुल का उद्धार है। बहुत ही महत्व हमें अब तीर्थ पुरोहित महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। और हम फिर इस महाराज जी का मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। महाराज जी फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा औरैया, कानपुर के एटा कासगंज के तीर्थ पुरोहित हैं। लोगों को अपने तीर्थ पुरोहित से संपर्क करके यहाँ पर आना चाहिए, जिससे कि कार्य विधिवत और सुचारू रूप से हो। फल्गु नदी है, गुप्त गंगा, सीता माँ का ये श्रापित गंगा है। इसी नदी को मैया सीता ने श्राप दिया है। जब मैया सीता ने श्राद्ध किया था तो 5 चीजों को साक्षी रखा था। इसके बारे में महाराज जी हम आगे दर्शकों को बताएंगे। और ये लोग देखिए श्राद्ध कर रहे हैं। अरे महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मैनागुड़ी से आया है। मैनागुड़ी ये कहाँ, आसाम में? ना मैनागुड़ी बंगाल में। अच्छा, बंगाल से आप श्राद्ध कर रहे हैं। बाड़ी को था अपना बारे আমার সার্টিফিকেট हुए डिस्ट्रिक्ट की हुई है जलपाईगुड़ी। अच्छा, पश्चिम बंगाल से महाराज जी आए हुए हैं। तो यहाँ आप अपने मतलब दर्शन करने आए या श्राद्ध करने? শ্রাদ্ধে এসেছি। আচ্ছা বলুন। আমি শ্রাদ্ধ করে এসেছি। আমি শ্রাদ্ধ করাইতে নিয়ে আসছি লোককে বিষ্ণু মন্দিরে, ফল্গু নদীতে সীতাকুণ্ড বিষ্ণু মন্দিরে সব দর্শন করবে, কর্ম করবে। आइए तो। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे।